हमारे चैनल के साथ उपस्थित हैं उप जिलाधिकारी शिखा शुक्ला, जो कि इस समय अपनी कार्य जिम्मेदारियों के प्रति काफ़ी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में सजग देखी जा रही हैं और काफ़ी एक बाढ़ का दौरा किया है। चप्पे चप्पे पर, यहाँ तक कि जहाँ की गाड़ी नहीं पहुँच सकती थी वहाँ पर भी ये पैदल देखा है काफ़ी। और वहीं पर एक ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी की एक विशाल बैठक की है पंचायत भवन गौलोक कोडर में। तो हम बात करते हैं कि आप किस बात को लेकर के ग्राम प्रधानों की और सेक्रेटरियों की बैठक की है, क्या उनको बताया गया है, किन गुरु मंत्र दिए हैं, और वहीं पर जो दौरा किया है विशाल, तो कहाँ कहाँ किया है और क्या इसका उद्देश्य है। दूसरी बात, जब बाढ़ आएगी, क्योंकि इस समय नदी काफ़ी उफान पे है और नदी नाले जहाँ सूखे थे वहाँ पे अब पानी जो है अपना रुतबा दिखा रहा है, तो उसके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं? आज हमने माननीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में मेनली गोलोक कोडर ही, चूँकि हमारा सबसे अधिक प्रभावित गांव है और इसके मजरे भी काफ़ी ज़्यादा 30 मजरे हैं और जनसंख्या भी इसकी लगभग 25-30 हज़ार जनसंख्या प्रभावित होती है। तो गोलोक कोडर के मजरे दुर्गापुरवा, जंगल टपरी और पासिनपुरवा आदि सभी क्षेत्रों का हमने भ्रमण किया है और अभी बीडीओ साहब और स्वास्थ्य विभाग की टीम और साथ ही पशुपालन विभाग आदि सभी विभागों के साथ समन्वय स्थापित करके मीटिंग भी करी गई है कि इसमें सभी विभागों की क्या क्या तैयारी है बाढ़ के दृष्टिगत, क्योंकि बारिश का समय है और बाढ़ की आशंका कभी भी है। तो इस दशा में हमारे बाढ़ शरणालय वगैरह की स्थिति कैसी है, इसमें क्या अरेंजमेंट हैं, बिजली की क्या व्यवस्था है और मच्छर आदि से सुरक्षा के लिए क्या है, और एक्सेसिबिलिटी जो रूट्स वगैरह हैं वो किस स्थिति में है कि अगर जनता को हमें इवैक्यूएट करके लाना पड़े तो हम लोगों को कितनी आसानी से वहाँ तक पहुँचा पाएंगे। तो इन सभी चीज़ों की हमने एक मॉक ड्रिल टाइप में हमने आज करी है और इसमें प्रधान और कोटेदार आदि की उपस्थिति में जो बैठक करी गई उसमें भी उन लोगों को यही निर्देश दिए गए हैं कि एक पशुओं का हमने प्रॉपर एक एनालिसिस, एक सर्वे करा लिया है कि कितने पशु, कितनी आबादी हमारी प्रभावित होने की संभावना है। तो उनके लिए हमारे चारे आदि की व्यवस्था, लोगों के लिए दवाइयों की और फूड पैकेट्स की व्यवस्था, राशन किटों आदि की क्या आवश्यकता हो सकती है, कितने लोगों के लिए त्रिपाल वगैरह की क्या ज़रूरत हो सकती है, कितने लोग वहाँ बंधे पर निवास करते हैं या कितने लोगों को हमें निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इन्हीं चीज़ों के दृष्टिगत हमने एक मॉक ड्रिल करी है और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी टीम की पूरी तैयारी है और हमारे बाढ़ शरणालय भी अच्छी स्थिति में है। साथ ही हमने लोकल लेवल पे भी छोटे छोटे स्कूलों का चिन्हांकन किया है कि अगर लोगों को दूर जाने में आपत्ति हो तो हम वहाँ पास में ही उनको ले जाके फूड और मेडिकल सप्लाईज वगैरह आदि की सुविधा प्रोवाइड करा सकें। तो उसके लिए भी बसंतापुर में हमने एक प्राथमिक विद्यालय का चिन्हीकरण करवाया है, जहाँ पे वहाँ आसपास के जो भी वल्नरेबल क्षेत्र हैं वहाँ से लोगों को हम ले जाकर वहीं पे उनका अरेंजमेंट करेंगे। और सारी चीज़ें लगभग, मतलब शरणालय हो गए, दवा हो गई, फूड हो गया, उनके त्रिपाल वगैरह की व्यवस्था हो गई, उनके रहने की व्यवस्था हो गई, तो ये सारी चीज़ें, और ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के लिए रूट्स वगैरह की व्यवस्था हो गई और ये सारी चीज़ें हमने देखी। और बीडीओ साहब ने भी कुछ रास्तों वगैरह का निरीक्षण किया है, तो जहाँ पे रास्ते ठीक नहीं हैं उन रास्तों को ठीक कराने के लिए मेरे संबंधित को निर्देश दिए गए हैं और वो 1-2 दिन में वो रास्ते भी ठीक करवा दिए जाएंगे, खड़ंजा वगैरह। जैसे सर एक बात आपने कही कि जो है पशुओं की व्यवस्था, तो कभी कभी टीकाकरण में काफ़ी असुविधा होती है और बीमारी ज़्यादा अपना प्रभाव दिखाती है गौलोक कोडर प्रभावित इलाके में। हाँ। और वहीं पर उनको जियो टैग की व्यवस्था होती है, जो कानों में फुल्कियाँ वगैरह पहनाई जाती हैं, तो उनमें जब जीवों की हानि हो जाती है तो उनकी फिर व्यवस्था कैसे चिन्हित होगा कि जब अधिक जानवरों को काफ़ी नहीं लगे होते हैं? इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार पशुपालन विभाग की टीम हमारे टच में है। आज बीओ साहब भी हैं यहाँ पे, हमारी टीम में उधर खड़े हुए हैं, तो वो लोग टीकाकरण आदि की व्यवस्था कर रहे हैं पशुओं की। और साथ में एक सर्वे हुआ है पशुओं का कि अगर पशुओं को निकालना पड़ेगा तो हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से उनको निकाल के हम सुरक्षित ऊंचे स्थानों पर ले जाएंगे। चारे का टेंडर ऑलरेडी हो चुका है, हमारे पास चारे की पर्याप्त उपलब्धता है, तो पशुओं को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। और टैगिंग आदि के लिए भी हमने संबंधित को निर्देशित किया है, तो इस दिशा में भी कार्य किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर।